दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को भारत के सबसे बड़े ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन जहां जडेजा ने अपनी गेंदबाजी से इतिहास रच दिया, तो मैच खत्म होने के बाद मैदान पर उनकी पत्नी रिवाबा ने उनके पैर छुए और एक ऐसा बयान दिया कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, ये सब कैसे हुआ? जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसे कमाल किया और रिवाबा का वो दिल छू लेने वाला बयान क्या था? तो आखिर क्यों मैच के बाद मैदान पर पहुंच गई रिवाबा और जडेजा के पैर छूकर उन्होंने क्या कहा जो हर फैन का दिल जीत गया? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, जडेजा और अक्षर पटेल में से कौन सा स्पिनर घरेलू पिचों पर ज्यादा घातक लगता है? नीचे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये पहला टेस्ट कल से ही शुरू हो चुका था और पहले दिन तो भारत ने बाजी मार ली थी। जसप्रीत बुमराह ने अपनी ढांसू फाइबर से प्रोटियास को सिर्फ 159 रनों पर ढेर कर दिया था और भारत ने स्टंप्स तक 37 पर एक विकेट गंवाया था। लेकिन आज दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही सब कुछ उलट पुलट हो गया। ईडन की पिच जो पहले सीमरों को मदद दे रही थी, अब स्पिनरों के लिए जाल बुनने लगी थी। यशस्वी जायसवाल तो पहले ही दिन 12 रन पर मार्को यानसेन का शिकार बन चुके थे और आज केएल राहुल 13 और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन पर नाबाद थे। लेकिन जैसे ही खेल आगे बढ़ा, भारतीय बल्लेबाजों की शामत आ गई। राहुल और सुंदर ने दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी तो की, लेकिन सुंदर 82 गेंदों पर 29 रन बनाकर सिमोन हार्मर के हाथों पवेलियन लौट गए। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर उतरे और आते ही एक चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 4 रनों पर ही वे गर्दन के तेज दर्द से गिर पड़े फिजियो दौड़े आए और गिल को रिटायर्ड हर्ट कर मैदान से बाहर ले गए। बीसीसीआई ने कहा कि चोट की गंभीरता पर निर्भर करेगा। वापसी तो ये झटका तो टीम के लिए बड़ा था, लेकिन राहुल ने कमान संभाली और 119 गेंदों पर 4 चौके, एक छक्का जड़कर 39 रन ठोके, जो टॉप स्कोर रहा। लेकिन केशव महाराज को स्लिप में कैच दे बैठे। उसके बाद ऋषभ पंत ने तूफान ला दिया। 24 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के उड़ाकर 27 रन जड़े, लेकिन कॉर्बिन बॉश ने शॉर्ट बॉल पर उनका विकेट ले लिया। पंत का जाना तो जैसे आसमान फट गया। फिर रविंद्र जडेजा खुद उतरे और 45 गेंदों पर 3 चौकों से 27 रन बनाए, लेकिन यानसेन ने उन्हें साफ कर दिया। उसके बाद ध्रुव जुरेल 14 रन, अक्षर पटेल 14, कुलदीप 14, सिराज 1 और बुमराह नाबाद 1 पर रहे तो भारत की पारी 189 पर सिमट गई। सिर्फ 30 रनों की बढ़त मिली। हार्मर को 4 विकेट, यानसेन को 3 और महाराज बॉश को 1-1। तो दोस्तों, बल्लेबाजी में तो भारत लड़ खड़ आ गया। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी शुरू हुई तो असली जादू शुरू हो गया। सही पहचाना आपने, हम जडेजा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, दोपहर 1:48 पर ऐसे की दूसरी पारी शुरू हुई। रेयान रिक्लेटन और एडन मार्करम ने 15 रनों की साझेदारी तो की, लेकिन चाय ब्रेक से पहले कुलदीप ने रिक्लेटन को 11 पर एलबीडब्ल्यू कर भारत को पहली सफलता दिलाई। टी ब्रेक के बाद तीसरा सत्र आया और यहां जडेजा का तांडव शुरू हो गया। दोपहर 2:39 पर जडेजा ने मार्करम को 23 गेंदों पर सिर्फ 4 रन पर कैच आउट कराया। फ्लैट गेंद शार्प टर्न लेकर जुरेल के हाथों में समाई मार्करम तो अवाक रह गए। ऐसे 19 पर 2 डाउन। उसके बाद तेम्बा बावुमा और वियान मुल्डर आए, लेकिन दोपहर 3:07 पर जडेजा ने मुल्डर को 11 पर क्लीन बोल्ड किया। फुल लेंथ गेंद इनसाइड एज लेकर स्टंप्स पर क्रैश SA 28 पर 3 विकेट पर लड़खड़ा गया। फिर टोनी डी जॉर्जी 2 रन पर उतरे, लेकिन 3:10 पर जडेजा ने उन्हें ग्लव से जुरेल के हाथों कैच कराया। शॉर्ट गेंद अजीब बाउंस लेकर आई। SA 40 पर 4 डाउन, जडेजा का दूसरा शिकार। चाय के बाद ट्रिस्टन स्टब्स आए, लेकिन 3:38 पर जडेजा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। लेंथ डार्ट प्रोडिजियस टर्न से मिडिल स्टंप उखड़ गया। स्टब्स 5 रन पर आउट। SA 60 पर 5 विकेट पर डूब रहा था। यह जडेजा का तीसरा विकेट था और खास ये था कि इसी गेंद से उन्होंने घरेलू टेस्ट में 250 विकेट पूरे कर लिए। स्टेडियम में ठहाका गूंजा, लेकिन जडेजा बस मुस्कुराए और अगली गेंद की तैयारी करने लगे। दोस्तों, अब क्रीज पर बावुमा और काइल वेरिन थे, लेकिन 3:55 पर अक्षर पटेल ने वेरिन को बिना स्कोर पर एलबीडब्ल्यू किया। SA 75 पर 6 विकेट पर उनकी बढ़त 45 रनों की हो गई, लेकिन भारत का प्रेशर कम न हुआ। फिर मार्को यानसेन बावुमा के साथ 18 रनों की जोड़ी बांधी, लेकिन 4:22 पर कुलदीप ने यानसेन को 13 पर स्लिप में राहुल के हाथों कैच कराया। डाइविंग कैच कमाल का था। ऐसे 93 पर 7 विकेट पर सिमट गया स्टंप्स पर। बावुमा 29 और कॉर्बिन बॉश 1 पर नाबाद बढ़त 63 रनों की।
लेकिन दोस्तों, जडेजा ने सिर्फ 20 रन देकर 4 विकेट लिए। कुलदीप को 2, अक्षर को 1 मिला। भारतीय स्पिनर्स ने एसआई को चूर चूर कर दिया। ईडन पर 15 विकेट गिरे। पिच ने टर्न और बाउंस दिखाया। जडेजा की सटीकता ने सबको हैरान कर दिया। उनकी गेंदें जैसे मैग्नेट की तरह स्टंप्स खींच रही थीं। तो दोस्तों, जडेजा की ये गेंदबाजी ने न सिर्फ मैच मोड़ा बल्कि इतिहास रच दिया। आज अपनी बल्लेबाजी में 27 रन बनाते हुए उन्होंने टेस्ट में 4000 रन और 300 विकेट पूरे कर लिए। ये दुर्लभ डबल है, दुनिया में सिर्फ 4 ऑलराउंडर कर पाए। कपिल देव, इयान बोथम, डेनियल विटोरी और अब जडेजा और घरेलू 250 विकेट पूरे कर अश्विन कुंबले हरभजन के बाद क्लब में शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों, ये सब तो मैदान पर था। मैच खत्म होने के बाद असली इमोशनल मोमेंट आया। स्टंप्स के बाद जब जडेजा पवेलियन लौटे तो उनकी पत्नी रिवाबा मैदान पर पहुंच गईं। रिवाबा ने जडेजा के पैर छुए, उनका सम्मान किया और फिर एक ऐसा बयान दिया जो हर दिल को छू गया। दोस्तों, रिवाबा ने कैमरों के सामने कहा कि रवि की ये पारी और गेंदबाजी देखकर मेरा दिल गर्व से फूल गया। वो न सिर्फ खिलाड़ी है बल्कि एक सच्चा योद्धा है जो हर दर्द, हर चुनौती में डटकर खड़े रहते हैं। आज उन्होंने न सिर्फ विकेट लिए बल्कि पूरे देश का भरोसा जीता। मैं उनकी मेहनत, उनकी लगन को सालों से देख रही हूं और आज ये देखकर लगता है कि वो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। रवि ने दिखा दिया कि वे भारत के सबसे महान ऑलराउंडर हैं। मैं चाहती हूं कि वो इसी जज्बे से खेलें और कई और रिकॉर्ड बनाएं। ये शब्द न सिर्फ जडेजा के प्रति प्यार दिखाते थे बल्कि हर भारतीय फैन के गर्व को भी बयां करते थे। रिवाबा का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने कहा कि ये सच्चा प्यार है जो जीत के बाद सम्मान देता है। तो दोस्तों, ये मोमेंट देखकर विराट कोहली ने ट्वीट किया कि सर, जडेजा का जादू तो चलेगा ही, लेकिन रिवाबा का प्यार दिल जीत गया। और अश्विन ने कहा कि जडेजा भाई का परफॉर्मेंस कमाल, लेकिन फैमिली का सपोर्ट असली ताकत है। लेकिन दोस्तों, जडेजा का आज का दिन और भी स्पेशल था क्योंकि आईपीएल 2026 ट्रेड में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें राजस्थान रॉयल्स को भेज दिया है। जडेजा, जो 2008 में आरआर के साथ आईपीएल जीत चुके थे, अब घर वापसी कर रहे हैं। आरआर ने उन्हें पहला प्लेटफॉर्म दिया था और अब संजू सैमसन सीएसके चले गए। जडेजा ने कहा कि आरआर ने मुझे पहचाना और पहली आईपीएल दिलाई। उम्मीद है नई टीम के साथ और जीतें, लेकिन ये ट्रेड सीएसके फैंस के लिए सदमा है। जडेजा थाला के बाद सीएसके का चेहरा थे, लेकिन क्रिकेट में बदलाव तो होते हैं। तो दोस्तों, जडेजा की ये गेंदबाजी और रिवाबा का बयान देखकर आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब कल दिन 3 का इंतजार, क्योंकि जडेजा का जादू जारी रहेगा। दोस्तों, एक बात और, जडेजा ने फील्डिंग में भी कमाल किया। शार्प थ्रो से रनआउट चूके, लेकिन एनर्जी देखने लायक पंत ने कैच लपके। जुरेल ने शॉर्ट लेग पर अच्छा किया, लेकिन जडेजा हीरो बाबूमा दबाव में है। 44 गेंदों पर 3 चौके, लेकिन स्ट्राइक रेट कम बॉश नया है। साझेदारी न चली तो भारत जीतेगा। पिच स्पिन फ्रेंडली हो गई। अक्षर की इकोनॉमी, शानदार बुमराह, सिराज ने मदद की, लेकिन स्पिनर्स राजा तो। दोस्तों, ये था दिन 2 का हाईलाइट। जडेजा का परफॉर्मेंस और रिवाबा का मोमेंट देखकर लग रहा भारत एक 0 से आगे, लेकिन ऐसे हार न मानेगी। बाबूमा 50+ ठोकें तो रोमांच आपकी भविष्यवाणी कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। छोड़ दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी चिंता में उनके पास पहुंच गए। मेडिकल टीम मैदान पर दौड़ती हुई आई। गिल खड़े तो रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दर्द उनकी गर्दन से कंधे तक फैल चुका था। कुछ मिनटों की जांच के बाद फिजियो टीम ने साफ कर दिया कि गिल आगे बल्लेबाजी नहीं कर सकते। पूरा स्टेडियम स्तब्ध था। भारतीय फैंस की चिंतित निगाहें बस गिल को पवेलियन की ओर जाते हुए देखती रहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। गिल चलते हुए अपना हाथ गर्दन पर पकड़े हुए थे और चेहरा दर्द से भरा था। यह नज़ारा किसी भी भारतीय फैन के लिए दिल दहलाने वाला था। गिल के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद टीम इंडिया का मनोबल हिल चुका था। बल्लेबाज संभल नहीं पा रहे थे और विकेट गिरते गए। नतीजा यह रहा कि भारत अपनी पहली पारी में 189 रनों पर ऑल आउट हो गया। गिल की अनुपस्थिति ने भारतीय बल्लेबाजी को जैसे अंदर से खोखला कर दिया हो। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने इसका फायदा उठाया और पारी जल्दी समेट दी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शुभमन गिल को